हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल ऑफ नीट काउंसलिंग कि नीट काउंसलिंग है क्या। देखिए, आपने सबसे पहले नीट का एग्जाम दिया, नीट यूजी 2025 का आप एग्जाम दे के आए। जब आपने एग्जाम दिया तो उसके बाद उसका रिजल्ट रिलीज हुआ। रिजल्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आते ही आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें काउंसलिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब यही काउंसलिंग हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराती है। ठीक है, इसी काउंसलिंग के जरिए हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग के बारे में डिटेल बाय डिटेल बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नीट 2025 की काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन करना है। ठीक है, आपके नंबर बहुत अच्छे आए। अब आपको काउंसलिंग प्रोसीजर से गुजरना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो कॉलेज कैसे अलॉट होगा? आपके अगर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग, जो भी आपकी प्रायोरिटी है, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अब ये जो काउंसलिंग होती है, ये थ्री टाइप की होती है। थ्री टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है हमारे पास। पहली काउंसलिंग होती है एमसीसी कराता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। सेकंड है हमारे पास आयुष की काउंसलिंग। आयुष की जो काउंसलिंग होती है, ये डबल ए ट्रिपल सी कराता है, जिसमें हमारे बी एम एस, बी यू एम एस, बी एच एम एस, बी एस एम एस, ठीक है, ये कॉलेजेस आते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड काउंसलिंग होती है वीसीआई, जो वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया होता है। जो वेटनरी कॉलेजेस हमें चाहिए होते हैं, वो वीसीआई कराता है। अब ये थ्री टाइप की हमारे पास काउंसलिंग आ गई। अब ये थ्री टाइप की काउंसलिंग में दो टाइप की काउंसलिंग चलती है। ठीक है, दीज ऑल हैव टू टाइप काउंसलिंग। इसके पास होती है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अब एमसीसी जो काउंसलिंग कराएगी, वो ऑल इंडिया कोटा भी कराएगी और स्टेट भी कराएगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा मतलब ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग जो हो रही है मेडिकल सीट्स पर, और जो एक पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग हो रही है। तो ये जो होती है एमसीसी, दो काउंसलिंग कराता है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। सेम आयुष कराता है ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। वीसीआई भी दो कराता है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा के जरिए हम अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एम्स हो गया आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई। ठीक है, और आप अदर स्टेट के कॉलेज अगर आपको पसंद है, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करनी होगी। स्टेट कोटा वाली जो काउंसलिंग होती है, उसमें सिर्फ आप अपनी ही स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एमसीसी ने दो काउंसलिंग कराई, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर काउंसलिंग के लिए, वो ये वाली है। ठीक है, आप इसके जरिए सर्च कर सकते हैं। जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी तो आप इसके ही जरिए एमसीसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। एवरी स्टेट हैव डिफरेंट वेबसाइट, सो फर्स्ट चेक। हर स्टेट की अपनी अलग वेबसाइट होती है काउंसलिंग कराने की। तो पहले आप चेक करें कि आपकी स्टेट की काउंसलिंग की वेबसाइट कौन सी है। ओके, अब देखिए, ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास 15% सीट्स आती हैं। यानी कि हमारे पास ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीटें हर स्टेट से, मतलब जितनी भी स्टेट हमारे पास प्रेजेंट है, उसकी 15% सीट हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में आ जाती हैं। यानी कि अगर आप यूपी, बिहार, ठीक है, या उत्तराखंड से हो या दिल्ली से हो आप, तो आपको अगर आपका कोई कॉलेज है वहां पर, तो उसमें अगर 100 सीट है, तो उसमें से 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा को चलेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो काउंसलिंग कराता है, ये एमसीसी कराता है, डन बाई एमसीसी। अब इसमें कौन कौन सी सीट्स हैं? गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीडीएस की 15% सीट्स हर स्टेट से। ठीक है, एम्स की 100% सीट्स अक्रॉस इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं, एम्स की सारी 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी। बीएचयू की 100% सीट्स, एमबीबीएस, बीडीएस सीट्स सब किससे फिल होंगी? ऑल इंडिया कोटा से।
एएमयू की ओपन कोटा सीट है, ठीक है। जिपमर की आपकी ओपन कोटा सीट है। पांडुचेरी, कैरिकाल, ठीक है। एएफएमसी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया कोटा से होगा। डीयू, आईपी यूनिवर्सिटी, वीएमएमसी, एबीवीआईएमएस, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मेडिकल कॉलेज एंड साइंस, तो ये वाले जितने भी है ये आपकी ऑल इंडिया कोटा से होगा। जामिया ओपन सीट्स हैं। सी सी डब्ल्यू कोटा आपका चिल्ड्रन एंड विडो वाला होता है, ये भी ऑल इंडिया कोटा से है। ईएसआईसी कॉलेजेस के 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। डीम्ड यूनिवर्सिटीज 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टेट कोटा की। तो स्टेट कोटा की 85% सीट्स जो होंगी वो हर स्टेट की अपने ही काउंसलिंग के जरिए फिल की जाएगी। मतलब स्टेट अपनी काउंसलिंग कराएगी कि अब हम अपनी स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उसमें हम 85% सीट्स अपनी स्टेट के बच्चों के लिए फिल करना चाहते हैं। तो स्टेट वाली काउंसलिंग होती है, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट वेबसाइट। तो जो स्टेट की वेबसाइट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो आप पता कर लें कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हैं या ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो ये स्टेट वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ये डिफरेंट होती हैं। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, ये आपको खुद करनी होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, आप खुद करें या किसी से कराएं आप अपनी काउंसलिंग, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको खुद करनी होगी। फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, देखिए ये मैंने आपको 3 तरीके की काउंसलिंग बताई, एमसीसी, आयुष, वीआईसी, ठीक है। अब इन तीनों का रजिस्ट्रेशन, इनके दो दो काउंसलिंग हो रही है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। इन दोनों में रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। अगर आप तीनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके 6 रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑल इंडिया कोटा वाला अलग होगा, स्टेट वाला अलग होगा एमसीसी का। आयुष का ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। वीसीआई का ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन अलग होगा और स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। तो आपके 6 रजिस्ट्रेशन हो गए, ठीक है। अब हम बात समझते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको खुद करना होगा। प्राइवेट कॉलेज का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको खुद करना होगा या आप किसी और से कराएं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है स्टेट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए जिस स्टेट के आप रहने वाले हो। डोमिसाइल वो होता है जिस स्टेट के आप रहने वाले हो, और उस स्टेट की अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो उसमें वो डोमिसाइल मांग सकते हैं, तो आपको डोमिसाइल तो चाहिए, यानी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कौन है? नीट एग्जाम क्वालिफाई करा आपने, नीट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, जब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और आप ये श्योर करें कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लगाई थी फॉर्म में, मतलब नीट का जब आपने फॉर्म फिल कराता है एग्जाम का, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने लगाई थी वो सेम ही एप्लीकेशन फॉर्म में काउंसलिंग के जब काउंसलिंग के फॉर्म निकलेंगे उसमें भी ये सेम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए आपको। ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे ये मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं, तो अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक एक डॉक्यूमेंट्स बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप वाइज कंप्लीट प्रोसेस की, ठीक है। स्टेप वाइज कैसी कंप्लीट प्रोसेस होगी? सबसे पहले तो आपको न्यू यूजर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद आपको सबमिशन करना है अपनी पर्सनल डिटेल्स को, फिर पेमेंट करना है काउंसलिंग के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी आपको। देखिए पेमेंट होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट होगा 1000 रुपये का, ठीक है। उसके अलावा आपको 10 के और पे करने पड़ेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर लॉकिंग करनी होगी। जब आप चॉइस फिल करते हैं तो उसमें आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज फिल करते हैं। जो कॉलेज आपको सबसे पहले चाहिए वो ऊपर रखना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रखना है, फिर थर्ड नंबर पे रखना है, ठीक है।
तो कॉलेजेस की लिस्ट बनाते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आपका पसंदीदा कॉलेज नीचे था और जो आपको पसंद नहीं था वो ऊपर था। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी तरह करें। उसके बाद फिर ये चॉइस लॉकिंग होती है, फिर हमें सीट अलॉट होती है, फिर हमें कॉलेज जाकर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, एडमिशन के लिए मतलब कॉलेज जाएंगे फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कि भाई एडमिशन दे दो, हम आ गए। ठीक है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ये आपकी रिफंडेबल फीस नहीं होती। सिक्योरिटी मनी जो होती है वो आपकी रिफंडेबल होती है। देखिए सबसे पहले हम नॉन रिफंडेबल फीस के बारे में बात करते हैं। जितनी जो भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस भी काउंसलिंग में, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस हमें रिफंड नहीं होगी। गवर्नमेंट में अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें 1,000 रुपये पे करने हैं। प्राइवेट में अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी, और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर कॉलेज नहीं भी मिलता तो ये फीस आपकी वापस नहीं होनी। इस बात को आप याद रखिएगा, 1,000 रुपये गवर्नमेंट में गए आपके और प्राइवेट में 5,000 रुपये गए। अब रिफंडेबल फीस की बात करते हैं हम। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसे सिक्योरिटी मनी भी बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका गवर्नमेंट में 10,000 रुपये है। ठीक है। स्टेट्स का अपने अपने हिसाब से होता है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, कि सिक्योरिटी मनी कितना तक हो सकता है और काउंसलिंग में टोटल कितना खर्चा होता है, ये इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ तो आप वो जाके देख लीजिएगा। डीम्ड और प्राइवेट में अगर हम बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अगर हमें काउंसलिंग करानी है तो एमबीबीएस के लिए हमें 2 लाख रुपए तक सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ सकती है, और बीडीएस के लिए 1 लाख तक। ओके। यू आर क्वालिफाइड गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ये वाला रजिस्ट्रेशन करा है 5,000 रुपये वाला, ठीक है, सिक्योरिटी मनी आपने 2 लाख रुपए जमा कर दी है या 1 लाख रुपए जमा की है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की एमबीबीएस बीडीएस के लिए क्वालिफाइड हो, और साथ में अगर आपने बीडीएस प्राइवेट के लिए 1 लाख किया है तो आप प्राइवेट के लिए प्राइवेट बीडीएस के लिए भी क्वालिफाइड हो। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना। और अगर आपने एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और 2 लाख रुपए पे करे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो आप गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस और प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस के लिए एलिजिबल हो। ये आपको तब करना है जब आपको लगता है कि हाँ हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, प्राइवेट भी चलेगा, तब आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन करना है 5,000 रुपये वाला, और सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए सबमिट करनी है। लेकिन आपके पास आपको सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको 1,000 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और 10,000 रुपये वाला आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ओनली जीएमसी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट 10K। ठीक है, 10,000 रुपये। यह आपको एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, वहां का ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा। अब हम काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। आपने नीट एग्जाम दिया, नीट में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा है, आप क्वालिफाइड थे काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कंप्लीट इन 4 राउंड्स, काउंसलिंग जो कंप्लीट होती है वो 4 राउंड में होती है। यानी कि काउंसलिंग के 4 राउंड होते हैं हमारे पास, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसे हम मॉकअप राउंड भी बोलते हैं। राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, हर राउंड का चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग लास्ट राउंड तक चले। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है और आपने ये सोचा कि नहीं अब हमने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी, अब तो हमारी बस ये देखना है सीट आई या नहीं आई, मिलती है या नहीं मिलती, तो आपको सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग अलग करनी होगी, मॉकअप में भी अलग चॉइस फिलिंग करनी होगी। हर राउंड की चॉइस फिलिंग अलग होती है और फिर वो लॉक होती है। ओके, चलिए अब राउंड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया,
फर्स्ट राउंड हमारा काउंसलिंग का है। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स होता है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होता है। फिर हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। फिर उसके बाद चॉइस फिल करने के बाद हमें चॉइस लॉक करनी होती है। अगर हमने चॉइस लॉक नहीं करी तो हमारी चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक करनी है कि भाई आप कोई चेंजेस नहीं करने, हमने चॉइस लॉक कर दी। फिर प्रोसेसिंग होगी आपकी सीट अलॉटमेंट की। फिर रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। फिर रिपोर्टिंग होगी टू द अलॉटेड कॉलेज। आपको जब सीट अलॉट हो गई और आपके रिजल्ट आ गया, आपको सीट अलॉट हो गई, तो आप उस कॉलेज में जाओगे और अपने एडमिशन का प्रोसीजर पूरा करोगे, ठीक है। अब इसी के बारे में हम बात करते हैं। अब आती है बात राउंड 2 की। सीट मैट्रिक्स है ऑफ राउंड ऑफ सेकेंड राउंड, ठीक है। कुछ बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अब राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है। इन केस उनको पता नहीं चला, वो किसी वजह से उनका रह गया हो राउंड 1, तो अब वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा और पेमेंट करना होगा। लेकिन जो बच्चे पहले से ही राउंड 1 में उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन है। बस उन्हें क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा मे बी और मे नॉट, मे बी नॉट। यानी कि अगर आपका आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो न्यू यूजर आए हैं, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में नहीं कर पाए, वो राउंड 2 में आए, रजिस्ट्रेशन करें, पेमेंट करें, जो जो क्राइटेरिया है, फिर उसके बाद अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करें। अब उनको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है। ये राउंड 1 वाले भी बच्चे करेंगे और राउंड 2 वाले भी करेंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है। फिर प्रोसेसिंग हुई ऑफ सीट अलॉटमेंट। फिर आपका रिजल्ट आया राउंड 2 का। फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, आप अलॉटेड कॉलेज पर रिपोर्ट करेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसी के आसपास स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट में एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये लगभग आसपास ही होती हैं। तो जब राउंड 1 होगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का, तो राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया तो राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग का। फिर उसके बाद स्टेट काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे राउंड 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। राउंड 2 के ही बराबर में राउंड 2 इसका स्टार्ट हो गया। फिर राउंड 3 हो गया। राउंड 3 में आप रिजाइन नहीं कर सकते, अगर आपको कोई सीट मिलती है तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में आप रिजाइन नहीं कर सकते। सेम चीज राउंड 3 स्टेट कोटा की काउंसलिंग के साथ है, यहाँ भी आप सीट से रिजाइन नहीं कर सकते। स्टे वैकेंसी राउंड होता है जो राउंड 4 होता है ऑल इंडिया कोटा का भी, और राउंड 4 होता है स्टेट काउंसलिंग का भी। तो ये दोनों राउंड लगभग बराबर ही होते हैं। तो इसमें यूजुअली फिजिकली जाना पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर इसमें आपको कॉलेज मिल गया तो आप छोड़ नहीं सकते। और ये स्टेट काउंसलिंग का राउंड 4 होता है, स्टेट वैकेंसी राउंड, ठीक है। अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर के लिए काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। अब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में हमें फ्री एग्जिट मिलता है। तो जो फ्री एग्जिट होता है तो उसमें अगर हम राउंड 1 में जाके कॉलेज से फ्री एग्जिट ले लें राउंड 1 में, तो उस कंडीशन में हमारी जो सिक्योरिटी मनी होगी, सिक्योरिटी अमाउंट होगा, वो हमारा रिफंडेबल रहेगा। यानी कि हमें लगा कि ऑल इंडिया कोटा में हमें सीट नहीं मिली तो अब हम स्टेट काउंसलिंग में चले जाएंगे, तो इस कंडीशन में आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट मिलता है फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा की। तो ये यहाँ पर फीस आपकी रिफंडेबल फीस हो जाती है, ओके। इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। चॉइस फिलिंग, और फिर कॉलेज की जो चॉइस फिलिंग होती है वो हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर चॉइस लॉकिंग करनी होती है। तो उससे पहले आप सबसे पहले सिलेक्ट टॉप कॉलेज। टॉप कॉलेजेस में हमारे एम्स आ गए, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ गई, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट कॉलेज, यानी कि मतलब इन कॉलेजेस के बाद हमें मॉडरेट कॉलेज चाहिए। कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, तो मॉडरेट कॉलेज चाहिए। फिर उसके बाद हमें लो टायर कॉलेज, NEGMC,
अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, यानी कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी जीएमसी चलेगा, लेकिन आप सबसे पहले अपने टॉप कॉलेजेस रखिए, फिर उसके बाद मॉडरेट रखिए, फिर जो आपको लगे कि हाँ ये वाले सही रहेंगे, इनके बाद मैं इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता हूँ, ये मेरे लिए बेनिफिट्स हैं, मेरे आने जाने के लिए आरामदायक है, यानी कि घर के पास है या आपके शहर में है, या आपका कोई मिलने वाला पड़ता है, फ्रेंड है, कजन्स हैं, भाई हैं, तो उनके ज़रिए भी कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट किए जाते हैं जब कोई हमारा अपना होता है, या वो कॉलेज अच्छे कॉलेजेस हैं तो आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कॉलेज सिलेक्ट करें जो आपको पसंद हो। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन की। तो ये जो हम बात करेंगे ये डिटेल में बात करेंगे। इसमें फ्री एग्जिट मिलता है हमें राउंड वन में। फ्री एग्जिट मिलेगा तो हम हमारी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है, जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया वो हमारा रिफंड है राउंड वन में, और ये सिर्फ हमें राउंड वन में मिलता है। ऐसा मतलब फ्री एग्जिट का ऑप्शन जो हमें मिल रहा है वो राउंड वन में मिल रहा है कि चलो ठीक है तुम फ्री एग्जिट ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें पहले कॉलेज मिला, फिर हम उससे सेटिस्फाई थे कि भाई हम सेटिस्फाई हैं, कॉलेज हमें मिल गया, हम सेटिस्फाई हैं। हम फिजिकली गए कॉलेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ता है ना, तो खुद जाओगे, पता तो चले कौन बंदा एडमिशन लेने आया है। अब तुम्हारा एडमिशन दिलाने कोई अदर तो जाएगा नहीं, आपको खुद ही जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि वो आपको वेरीफाई करेंगे कि भाई ये स्टूडेंट है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना छोड़ें, ठीक है। फिर एडमिशन हो जाता है आपका। एंड एक प्रोसीजर ये है जो सिंपल है कि भाई पसंद का कॉलेज मिल गया, हम सेटिस्फाई हैं, गए एडमिशन लिया, खत्म कहानी। अब भाई जो कुछ ये बताओ क्लास कब से स्टार्ट है, आपको क्लास बता दी जाती है, घर आ गए अपने आराम से पार्टी आर्टी करी कि भाई कॉलेज मिल गया, खुश। दूसरा होता है कॉलेज मिला, हम भाई सेटिस्फाई नहीं है, हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो नहीं मिली, तुमने कॉलेज गलत भर दिया या किसी वजह से सेटिस्फाई नहीं है, तुम्हें कॉलेज नहीं मिला। दूसरा फिजिकली तुम नहीं गए, यानी कि नॉट सेटिस्फाई कौन से बच्चे हो गए, नंबर उनके एक दो कम रह गए, ठीक है, इन केस। और जो टॉप कॉलेज उन्होंने भरा वो मिला नहीं उन्हें, फिर एंड का मिल गया, अब वो उसमें सेटिस्फाई नहीं है, तो फिजिकली गए कॉलेज, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराया कराया और अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया अपग्रेडेशन के लिए कि भाई हमें अपग्रेड करना है, तो इसमें भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर आप अप्लाई करोगे अपग्रेडेशन के लिए। थर्ड क्या होता है, ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोसेस इस तरीके से बच्चों के साथ होती है, कॉलेज मिला, आप रिपोर्ट करे ही नहीं और आपने रिजाइन दे दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए, ऑटोमेटिकली आप कॉलेज से लीव हो जाओगे, मतलब आपको कंसीडर कर लिया गया कि भाई ये बच्चा तो आया ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करे, तो ऑटोमेटिकली लीव कर दिया इसने, ठीक है, कंसीडर कर लिया कि लीव है, तो ये आपका फ्री एग्जिट हो गया। तो ये जो फ्री एग्जिट हुआ इसमें रिफंडेबल फीस है आपकी। कॉलेज गया मिल गया आपको, एलिजिबल आप राउंड टू के लिए हैं, तो उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको कॉलेज मिला नहीं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो राउंड टू के लिए, ठीक है। यहाँ पर तो आपको कॉलेज मिल गया था, यहाँ पर कॉलेज मिल गया था, लेकिन इसमें राउंड वन में आपको कॉलेज मिला ही नहीं। अब राउंड टू के लिए आप आगे बढ़ गए, तो आपको कॉलेज जब नहीं मिला तो आप एलिजिबल हो राउंड टू के लिए, तो इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। आफ्टर ऑल इंडिया कोटा राउंड वन फ्री एग्जिट, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग राउंड वन, रेस्ट 85% सीट विल बी फिल्ड इन द स्टेट काउंसलिंग, तो 15% तो इसके पास आ गई सीट्स ऑल इंडिया कोटा से, 85% सीट्स थी, ठीक है। अब इसकी आप काउंसलिंग कर रहे हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है स्टेट काउंसलिंग के लिए, इस बात को याद रखिए, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा राउंड टू की, मतलब ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू स्टार्ट हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला राउंड वन में,
तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए, यानी कि वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे जिन्हें राउंड 1 में कॉलेज ही नहीं मिला। कॉलेज मिला पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, फ्री एग्जिट या अपग्रेडेशन वाले, और जो नया रजिस्ट्रेशन करे राउंड 2 में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सीट अलॉटमेंट इन राउंड 2। राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट होगा, कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 के लिए एलिजिबल है, नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और फिर उन्हें राउंड 3 में न्यू चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। डिडंट रिपोर्ट इन कॉलेज, कॉलेज मिल गया लेकिन कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, रजिस्ट्रेशन फीस नॉट रिफंडेबल। कॉलेज मिल गया, कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया राउंड 2 में, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉट रिफंडेबल है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, यानी कि न्यू फीस लगेगी, ठीक है। राउंड 3 के लिए कॉलेज एडमिशन लिया आपने, ठीक है, नो अपग्रेडेशन चाहिए आपको। इफ लेफ्ट कॉलेज नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3, कॉलेज में एडमिशन ले लिया तुमने, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर कॉलेज छोड़ दिया, तो एलिजिबल नहीं हो राउंड 3 के लिए। अपग्रेड चाहिए था, राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, ओके। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की, जिसे हम मॉकअप राउंड बोलते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे इसके, नॉट अलॉटेड वाले को न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिनको सीट नहीं मिली राउंड 1 में, राउंड 2 में, वो भी फिर वो आ गए राउंड 3 में, तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करी और रिजाइन कर दिया, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी, नॉट रिपोर्टेड फॉर कॉलेज, रिजाइन दे आए, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, डिडंट गेट कॉलेज ऑटोमेटिकली मूव टू राउंड 4, यानी कि जिन्हें कॉलेज नहीं मिला राउंड 3 में भी, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए चले गए, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं इसमें। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी इसकी, राउंड 4 की काउंसलिंग जो होगी स्टे वैकेंसी वाली, वो ऑफलाइन होगी। अब कॉलेज मिल गया, एडमिशन नहीं लिया, लेफ्ट कर दिया कॉलेज, तो आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, यानी काउंसलिंग प्रोसेस से तुम आउट हो गए। कॉलेज मिल गया, एडमिशन ले लिया, कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। इस कंडीशन में भी आप काउंसलिंग प्रोसेस से आउट हो गए, आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टे वैकेंसी राउंड की। स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। नॉट अलॉटेड या अलॉटेड, दो कंडीशन होंगी, या तो सीट नहीं मिलेगी या मिलेगी। सीट मिली, एंड हो गया मामला। सीट मिली, तुमने रिपोर्ट नहीं करी, बैन फॉर नेक्स्ट ईयर नीट काउंसलिंग, रिफंडेबल मनी भी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, यानी कि जो तुमने सिक्योरिटी मनी जमा की थी वो भी तुम्हारी गई, और एक साल, इस साल के लिए तो बैन हुए ही काउंसलिंग से, नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए भी बैन हो गए काउंसलिंग से, ठीक है। कॉलेज मिल गया लेकिन तुमने रिपोर्ट नहीं करी, बैन हो गए नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से। अब भले ही तुम नीट का पेपर दे आओ और 720 मार्क्स से ले आओ, लेकिन तुम्हें कहीं भी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुम थे बैन, क्योंकि तुमने कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज छोड़ दिया कि भाई नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बेहतरीन नंबर लाएंगे। वो यहाँ हो गया खेल खराब, अब तुम्हारे नंबर तो आ गए लेकिन कॉलेज नहीं मिला, तो ये तुम्हारे 720 मार्क्स भी बेकार रहे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत देती हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ना, ये सारी डिटेल हमें पता चलती रहती है उसके ज़रिए। अब ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। बोथ राउंड सेम टाइम पे होते हैं। ज़्यादातर ऑल इंडिया कोटा और स्टेट वाली काउंसलिंग के जो राउंड होते हैं स्टे वैकेंसी, वो सिमिलर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट नहीं आया इन केस, ठीक है, स्टेट
स्टेट वाली स्टेट वैकेंसी राउंड में हमें सीट अलॉट हो गई, ठीक है, इसका प्रोसीजर चल रहा है और इसका भी चल रहा है। अब इसमें हमें सीट मिल गई तो क्या होगा, अगर आपको स्टेट राउंड में सीट अलॉट हो गई तो ऑटोमेटिकली एमसीसी आपको बाहर कर देगा, यानी कि एमसीसी तुम्हें ऑटोमेटिक बाहर कर देगा कि भाई इसको सीट मिल गई स्टेट वाले में, छोड़ो अब यहाँ पे दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसको स्टेट में ना मिली हो। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बराबर हो रहा है, जिस राउंड में भी हमें सीट मिल जाती है वहां पे हमें सीट दे दी जाती है, ठीक है। स्टेट में सीट मिल गई तो हम यहाँ से बाहर हो गए ऑटोमेटिक। अब हम बात करेंगे स्टेट काउंसलिंग की। तो हर स्टेट का, एवरी स्टेट हैज देयर ओन काउंसलिंग वेबसाइट। हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग वेबसाइट होती है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होते हैं सबके अलग अलग, सेपरेट चॉइस फिलिंग्स होती हैं, ठीक है। आयुष की जो काउंसलिंग होती है वो 88CCC कराता है। वेबसाइट इसकी जो है ये है, ठीक है, AA CCC.gov.in, ठीक है। आयुष की काउंसलिंग दो तरीके से होती है, ऑल इंडिया कोटा से होती है और स्टेट से होती है। तो इन दोनों का हमें रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। आयुष की काउंसलिंग में हमारे पास BAMS कॉलेज होते हैं, BHMS होते हैं, BUMS होते हैं, BSMS होते हैं। BAMS वाला आयुर्वेदा, BHMS वाला होम्योपैथिक, BUMS वाला यूनानी और BSMS वाला सिद्धा। सिद्धा वाले जो कॉलेजेस होते हैं ये हमें तमिलनाडु साइड देखने को मिलते हैं, केरला या और तमिलनाडु साइड इसके कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारी तरफ जो मिलते हैं वो आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी वाले देखने को मिलते हैं। अब वेटरनरी की अगर आपको काउंसलिंग करनी है इंडिया में तो आपको VCI में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की ही काउंसलिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन स्टेट के लिए भी होती है, आयुष और VCI के लिए। राउंड 3 की हम बात करें, मॉकअप राउंड की, तो इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है। नॉट अलॉटेड सीट, तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर हमें थर्ड राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई। और अगर हमने नॉट रिपोर्ट और रिजाइन नहीं किया, ठीक है, तो याद रखिएगा हमें रिपोर्ट करना पड़ता है थर्ड राउंड में। आई होप आपका एक एक डाउट काउंसलिंग को लेकर क्लियर हो। इसके अलावा जब हमारी काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो उसका इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को भी आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है जिससे हमें दिक्कत हो जाए, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग में एक दिक्कत आपका पूरा सिक्योरिटी मनी रोक सकती है, जो आपको नॉट रिफंडेबल हो जाए, या आपकी कोई भी मेडिकल सीट छूट सकती है। तो काउंसलिंग करते वक्त आपको एक एक बात का ध्यान देना है, जितनी बातें मैंने आपको बताई वो सारी बातें आपको ध्यान देनी है। आप एक बार इस वीडियो को और देखिएगा, अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस दौरान भी मैं आपको काउंसलिंग की एक वीडियो प्रॉपर बना के दूंगा कि MCC की क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। एक बार आप इसको भी याद कर लीजिए, ये स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप अपने आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को देखकर अपने आप भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, डेट दे दिया जाता है कि इस डेट को हम चॉइस फिलिंग करनी है, आपको चॉइस लॉकिंग करनी है, डेट बाय डेट होता है सब कुछ, तो आप उसी डेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ हमारा चैनल और ग्रुप दोनों है। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे हमें स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के QR कोड्स हैं, आप इनको स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लिंक है। आई होप काउंसलिंग को लेकर आपका एक एक डाउट क्लियर हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।